स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय गुणत्रयी विभाग योग पर एक गहन चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रकृति के जो 3 मूल गुण हैं, सत्व, रज और तम, उनकी बहुत विस्तृत व्याख्या करता है। जी, और हमारी इस चर्चा का आधार रहेगा श्री धर्मेंद्र भाटिया जी की टीका। ये टीका हमें ये समझने में मदद करेगी कि आखिर ये तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में कैसे बांधते हैं और हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, यहाँ तक कि कर्म फल भी कैसे इनसे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य यही है कि इन गहरे विचारों को थोड़ी स्पष्टता से समझें और साथ में ये भी जानें कि भाई इन गुणों के प्रभाव से ऊपर कैसे उठा जा सकता है। हाँ, तो चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। अध्याय के शुरू में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उसे वो परम ज्ञान बताने जा रहे हैं जिसे जानकर मुनिजन परम सिद्धि मतलब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हाँ, श्री कृष्ण इसे कहते हैं ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान। और ये ज्ञान असल में जो 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हुई थी ना, हाँ प्रकृति और पुरुष की, जी, उसी की नींव पर है। ये बताता है कि आत्मा जो स्वभाव से मुक्त है, वो प्रकृति के इन गुणों के चक्कर में कैसे फंस जाती है, बंधन में पड़ जाती है। शुरू में एक बात बहुत रोचक लगी मुझे कि श्री कृष्ण पूरी तरह वैराग्य लेने को नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कर्म करो, कर्म प्रधान जीवन जियो, पर अनासक्त होकर। बिल्कुल सही। ये आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। मतलब संसार में रहो, अपने काम करो, सफल भी हो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाओ, गुणों के अधीन मत हो। हाँ, क्योंकि देखते हैं हम बड़े बड़े सफल लोग भी कामना, क्रोध, लोभ इन सब में फंसे रहते हैं। जी, वही वो गुणों के पार नहीं जा पाते। तो ये संतुलन साधना, यही कुंजी है। तो ये सृष्टि और ये बंधन, ये शुरू कहाँ से होता है? स्रोत में एक शब्द है महत ब्रह्म। इसका क्या मतलब है? हाँ, श्री कृष्ण समझाते हैं कि उनकी जो महत ब्रह्म रूपी मूल प्रकृति है, वही सारे प्राणियों के उत्पत्ति का आधार है, मतलब एक तरह से गर्भ। अच्छा। और वे स्वयं ईश्वर उस जड़ प्रकृति में चेतना रूपी बीज डालते हैं, और इसी जड़ और चेतन के मिलने से सारे प्राणी पैदा होते हैं। श्लोक 3 में यही कहा है। और इस महत ब्रह्म की अलग अलग व्याख्याएं भी हैं। जी हाँ, टीका में उल्लेख है कि अलग अलग आचार्यों ने इसे अपने अपने ढंग से समझाया है। जैसे रामानुजाचार्य जी इसे प्रकृति कहते हैं, शंकराचार्य जी माया, स्वामी चिन्मयानंद जी अव्यक्त कारण बताते हैं, स्वामी राम सुखदास जी समष्टि बुद्धि। पर मूल भाव वही है कि ये सृष्टि का उपादान कारण है, वो आधार जिसमें चेतना मिलती है तो जीवन प्रकट होता है। और अगले ही श्लोक में, श्लोक 4 में कहते हैं कि जितनी भी योनियां हैं उनमें जो शरीर बनते हैं उन सब की मां तो प्रकृति है और बीज डालने वाले पिता स्वयं ईश्वर हैं। हाँ, ये बहुत गहरा कथन है। ये समष्टि यानी कॉस्मिक लेवल पर भी सच है और व्यष्टि यानी इंडिविजुअल लेवल पर भी। अच्छा। कि भाई मूल प्रकृति योनि है, ईश्वर पिता, और हर जीव का शरीर प्रकृति का हिस्सा है और उसमें चेतना ईश्वर से है। अब आते हैं उन 3 गुणों पर जो इस अध्याय का केंद्र हैं। कहा गया है कि ये गुण आत्मा को बांधते हैं, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, मुक्त है, फिर ये गुणों से कैसे बांध लेते हैं? देखिए, श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति से पैदा हुए ये 3 गुण ही सत्व, रज और तम है, जो उस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। श्लोक 5 में। पर कैसे? होता यह है कि आत्मा अपने आप में तो मुक्त है, चैतन्य है, पर जब वो शरीर से जुड़ जाती है, मतलब ये मान लेती है कि मैं ये शरीर हूं, तब वो इन गुणों के प्रभाव में आ जाती है। और ये गुण ही उसे मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, ऐसे भावों में फंसाकर बंधन में डाल देते हैं। और दुनिया में जो इतनी विविधता दिखती है हमें, अलग अलग स्वभाव के लोग, उनकी प्रवृत्तियां, उसका कारण भी यही गुण है। हाँ, बिल्कुल। इन्हीं गुणों का अलग अलग अनुपात, उनका मिश्रण, किन्हीं भी 2 लोगों का स्वभाव बिल्कुल एक सा नहीं होता, क्योंकि हर एक में इन गुणों की मात्रा अलग अलग होती है। इसी आधार पर टीकाकार इसे शायद दुनिया का पहला गहरा मनोविज्ञान शास्त्र भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये मानव प्रकृति की इतनी बारीकी विवेचना करता है। तो चलिए पहले गुण सत्व गुण पर बात करते हैं। कैसा है ये? सत्व गुण को कहा गया है निर्मल, मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ, प्रकाशक यानी ज्ञान देने वाला, और अनामय मतलब निरोगी रखने वाला, जिसमें कोई विकार न हो,
श्लोक 6 में। जैसे साफ पानी में सूरज की रोशनी नीचे तक जाती है, वैसा। बिल्कुल, वैसे ही सत्व गुण बुद्धि और मन को साफ करके आत्मा के ज्ञान को प्रकट होने देता है। पर ये थोड़ा हैरान करने वाला है कि सत्व गुण जो इतना अच्छा लग रहा है वो भी बांध सकता है। वो कैसे? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। सत्व गुण बांधता है सुख की आसक्ति से और ज्ञान के अभिमान से। अच्छा। जब व्यक्ति सात्विक अवस्था में सुख महसूस करता है, वाह मैं कितना सुखी हूँ, या ज्ञान महसूस करता है, अरे मुझे कितना ज्ञान है, तो वो उस सुख और ज्ञान से चिपक जाता है, उसी में रम जाता है। यही आसक्ति बंधन है। इसीलिए इसे सोने की बेड़ी कहते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। है तो सोने की, पर है तो बेड़ी ही। ये गुण व्यक्ति को सुख भोग में लगाता है, जैसा श्लोक 9 में कहा है। और जब ये सत्व गुण बढ़ता है, मतलब रज और तम को दबा देता है, तब क्या होता है? जब सत्वगुण बढ़ता है, तब व्यक्ति के मन, बुद्धि और इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश आता है, विवेक शक्ति जगती है। श्लोक 11 में उसे सही गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब समझ आने लगता है। और इसका फल? सात्विक कर्म का फल भी निर्मल बताया गया है, यानी सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्लोक 16, क्योंकि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। श्लोक 17। और इसकी गति, मतलब जीवन में या मृत्यु के बाद? सत्वगुण में स्थित व्यक्ति ऊपर की ओर जाते हैं, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 18, मतलब या तो जीवन में चेतना का विकास होता है या मृत्यु के बाद अच्छे लोकों में, जैसे देवलोक वगैरह में जन्म मिलता है। श्लोक 14 में भी संकेत है। ठीक है, अब रजोगुण पर आते हैं। ये तो कर्म और इच्छा से ज्यादा जुड़ा लगता है। हाँ, रजोगुण का स्वभाव ही रागात्मक है। राग मतलब आसक्ति, तीव्र इच्छा। इसे तृष्णा यानी कामना की कभी न बुझने वाली प्यास, और संग यानी जो मिला है उससे चिपके रहने की आदत, इनका उत्पत्ति स्थान कहा गया है। श्लोक 7। और ये कैसे बांधता है? ये जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के प्रति आसक्ति से बांधता है। श्लोक 7। तृष्णा और संग जो है वो व्यक्ति को लगातार काम करने को उकसाते हैं, ये पालूं वो कर लूं। हाँ, भागदौड़ लगी रहती है। जी, कर्म से फल मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, उससे राग और बढ़ता है, फिर नई इच्छाएं पैदा होती हैं। ये एक अंतहीन चक्कर बन जाता है। रजोगुण व्यक्ति को लगातार कर्म में लगाए रखता है। श्लोक 9। इसके बढ़ने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जब रजोगुण बढ़ जाता है तो लोभ, मतलब और ज्यादा पाने की इच्छा, प्रवृत्ति यानी कामों में लगे रहना बिना रोके, अशांति, मन का बेचैन रहना और विषय भोगों की तेज इच्छा, ये सब पैदा होता है। श्लोक 12। रजोगुणी व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाता। और इसका नतीजा क्या होता है? राजस कर्म का फल दुख कहा गया है। श्लोक 16। दुख क्यों? क्योंकि इच्छाएं पूरी हों तो क्षणिक सुख, न पूरी हों तो दुख, और राग द्वेष तो दुख देते ही हैं। रजोगुण से लोभ पैदा होता है। श्लोक 17। ऐसे लोग मरने के बाद मध्य में रहते हैं, मतलब कर्म फल भोगने के लिए फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। श्लोक 15-18 उसी स्तर पर घूमते रहते हैं। और अब तीसरा गुण, तमोगुण। इसके नाम से ही लगता है कुछ अंधेरा, कुछ जड़ता। हाँ, तमोगुण को अज्ञानजम कहा है, मतलब ये अज्ञान से पैदा होता है और ये देहधारियों को मोहित करता है, भ्रम में डालता है। श्लोक 8। ये सत्व का बिल्कुल उल्टा है। सत्व ज्ञान लाता है, तम उसे ढक देता है। ये कैसे बांधता है? ये प्रमाद यानी जरूरी कामों में लापरवाही, बेकार के काम करना, आलस्य यानी काम में अरुचि, जड़ता, और निद्रा यानी अज्ञान की नींद, जरूरत से ज्यादा सोना, इनके द्वारा बांधता है। श्लोक 8। ये ज्ञान को ढककर व्यक्ति को प्रमाद में लगाता है। श्लोक 9। अच्छा, तो ये रजोगुण का भी विरोधी हुआ, क्योंकि रजस तो सक्रियता लाता है। हाँ, रजस सक्रियता लाता है और तमस घोर निष्क्रियता। इसके बढ़ने पर क्या लक्षण होते हैं? तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, मतलब विवेक खत्म हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता, अप्रवृत्ति यानी जरूरी कामों में मन नहीं लगता, निष्क्रियता आ जाती है, प्रमाद, लापरवाही, भूल, और मोह, भ्रम, सही गलत का पता नहीं चलता, ये सब होता है। श्लोक 13। ऐसा व्यक्ति तो मतलब जरूरी काम छोड़कर या तो बेकार बैठा रहेगा या फालतू काम करेगा। बिल्कुल। इसका फल तो निश्चय ही बुरा होगा। हाँ, अमस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। श्लोक 16। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान ही पैदा होते हैं। श्लोक 17। ऐसे लोग मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होते हैं, मतलब
नीचे गिरते हैं, कीट पतंगे पशु वगैरह मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं। श्लोक 15-18। स्रोत में स्वामी रामसुखदास जी की एक बात बड़ी व्यवहारिक लगी इन गुणों के बारे में। हाँ, उन्होंने बहुत जरूरी बातें कही हैं। एक तो ये गुण अतीन्द्रिय हैं, दिखते नहीं, बस लक्षणों से पहचाने जाते हैं। हाँ, दूसरी बात, ये बदलते रहते हैं, कोई हमेशा एक ही गुण के असर में नहीं रहता। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कि हमें इन पर जीत पानी चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो आलसी ही हूं। बिल्कुल नहीं, ये तो उस गुण को और पक्का करना हुआ। हमें समझना है कि हम इन गुणों को देखने वाले हैं, ये गुण हमारा स्वभाव नहीं है। अच्छा, तो क्या ये गुण अलग अलग काम करते हैं या आपस में जुड़े हुए हैं? ये तीनों गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ रहते हैं, पर आपस में लड़ते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी सत्व रज और तम को दबाकर बढ़ जाता है, कभी रज सत्व और तम को दबाकर, और कभी तम सत्व और रज को दबाकर। श्लोक 10। अच्छा, मतलब हर पल कोई एक गुण हावी रहता है, जी। इसीलिए हमारा मूड, हमारी वृत्ति बदलती रहती है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, भाई ये गुण जो हर तरफ फैले हैं, बदलते रहते हैं, बांधते हैं, इनसे मुक्त कैसे हों? अर्जुन ने भी यही पूछा था, है ना, जी। कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं, वो रहता कैसे है, और इन गुणों से पार कैसे जाया जाए। श्लोक 21 में। हाँ, और श्री कृष्ण इसका जवाब बहुत साफ देते हैं। वो कहते हैं कि जब साधक ये सच में जान लेता है कि गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है, मतलब सारे काम प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और स्वयं आत्मा को इन गुणों से अलग, अकर्ता, साक्षी रूप में जान लेता है, तब वो मेरे स्वरूप को, यानी ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त होता है। श्लोक 19। इसका मतलब हुआ कि कर्तापन के अभिमान से मुक्त होना, ये समझना कि मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अंदर के गुण ही मुझसे काम करवा रहे हैं। हाँ, यही है साक्षी भाव। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये सब प्रकृति के गुणों का ही खेल है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्लोक 23। और वो खुद इनसे अलग, सिर्फ देखने वाला है, दृष्टा है, तब वो गुणों के आने जाने से विचलित नहीं होता। और ये जो अवस्था है गुणातीत, इसे पाने का फल क्या है? ऐसा ज्ञानी पुरुष शरीर को पैदा करने वाले इन तीनों गुणों को लांघकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और हर तरह के सांसारिक दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और परमानंद मतलब अमृत तत्व को पाता है। श्लोक 20। अर्जुन ने गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरण के बारे में भी पूछा था। वो क्या है? मतलब व्यवहार में कैसा दिखता है ऐसा व्यक्ति? हाँ, श्री कृष्ण ने उसके कई लक्षण बताए हैं, खासकर समता का भाव। श्लोक 22 से 25 तक। जैसे? और जाने पर उनकी इच्छा नहीं करता। श्लोक 22। वो जानता है ये तो गुणों का स्वभाव है, आते जाते रहेंगे। अच्छा। वो उदासीन की तरह रहता है, साक्षी भाव में, गुणों से विचलित नहीं होता, यही समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्लोक 23। और वो हमेशा आत्मभाव में रहता है, दुख सुख में समान रहता है, उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना बराबर है। प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु, इन सब द्वंद्वों में वो सम रहता है। श्लोक 24-25। ये तो बड़ी ऊंची अवस्था है। जी, और वो सभी आरंभों का त्यागी होता है। श्लोक 25। यहाँ आरंभों का त्याग मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। हाँ, कर्तापन के अभिमान का त्याग। जी बिल्कुल, कर्तापन के अभिमान और फल की इच्छा से जो काम शुरू किए जाते हैं उनका त्याग। वो स्वाभाविक कर्म करता रहता है, लोक संग्रह के लिए, पर मैंने किया ये भाव नहीं रखता। ये तो सचमुच बहुत ऊंची स्थित प्रज्ञावस्था है। हम जैसे सामान्य साधकों के लिए यहाँ तक पहुँचने का साधन क्या है? कोई सीधा रास्ता है? हाँ, श्री कृष्ण एक सीधा और सुलभ रास्ता बताते हैं, अव्यभिचारी भक्ति योग। श्लोक 26 में कहते हैं, मां च यो अव्यभिचारेट भक्ति योगेण सेवते सा गुणान समतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अर्थ? मतलब जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग से यानी अनन्य भक्ति से लगातार मेरा भजन करता है, वो भी इन तीनों गुणों को आसानी से लांघकर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। तो मतलब ज्ञान मार्ग के अलावा ये भक्ति का मार्ग भी उतना ही कारगर है? हाँ, भक्ति को यहाँ बहुत शक्तिशाली साधन बताया है। क्यों? क्योंकि अगले ही श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही अविनाशी ब्रह्म के, शाश्वत धर्म के और एकांतिक सुख के आश्रय हैं। अच्छा। तो जब व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, अनन्य भक्ति से उनका भजन करता है,
ये मानकर कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तब वो ईश्वर की कृपा से अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाता है और अंदर के अक्षय सुख को अनुभव करता है। तो इस स्थिति में वो अपने आप ही गुणों से ऊपर उठ जाता है। जी बिल्कुल, वो स्वाभाविक रूप से गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, उन्हें पार कर जाता है। भक्ति जो है वो साधक के मैं को ईश्वर में मिलाने में मदद करती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो गीता का ये 14वां अध्याय हमें प्रकृति के इन 3 गुणों सत्व, रज और तम की एक बहुत ही अद्भुत और व्यवहारिक समझ देता है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ये गुण हमारे विचारों, भावनाओं, कर्मों और भाग्य को कैसे चलाते हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि हम इनके द्वारा कैसे बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि ये ज्ञान हमें आत्मनिरीक्षण का मतलब खुद को जानने का एक साफ नक्शा देता है। सही कहा, ये पहचानना कि हम किस समय किस गुण के ज्यादा प्रभाव में है, यही इनसे ऊपर उठने की तरफ पहला और बहुत जरूरी कदम है। यहाँ ये ध्यान देना भी जरूरी है कि गुण अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं है शायद, बल्कि उनकी आसक्ति और उनके बारे में अज्ञानता वो बंधन का कारण है। हाँ, सही कहा। सत्वगुण भी अगर अभिमान ले आए तो बांधता है, रजोगुण कर्मठता देता है पर अशांति भी ला सकता है, और तमोगुण विश्राम के लिए जरूरी हो सकता है पर ज्यादा हो जाए तो जड़ बना देता है। बिल्कुल, सत्व का प्रकाश जरूरी है पर उसकी चमक में खो जाना बंधन है। रजस की ऊर्जा दुनिया चलाने के लिए जरूरी है पर उसकी अंतहीन दौड़ थका देती है, भटका देती है। तमस की स्थिरता आराम के लिए ठीक है पर ज्यादा हो जाए तो जड़ता और पतन लाती है। मुक्ति का मार्ग तो इन गुणों के खेल को समझने में और इनके प्रति अनासक्त होने में है, इनका स्वामी बनने में है, दास बनने में नहीं। चाहे हम ज्ञान के मार्ग पर चलकर साक्षी भाव विकसित करें या भक्ति के मार्ग पर चलकर खुद को ईश्वर को सौंप दें, दोनों ही तरीकों से इन गुणों के बंधन को काटना और उस परम शांति, उस स्वरूप के आनंद को पाना संभव है जिसकी तरफ श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये अध्याय इसी मुक्ति और आनंद का आश्वासन देता है। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ सकते हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी मानसिक अवस्थाओं में इन गुणों को पहचानने की कोशिश करें। हाँ, देखें कि कब आप पर सत्व हावी होता है, कब रज और कब तम। आपकी कौन सी आदतें किस गुण से आ रही हैं? ये आत्मविश्लेषण बहुत काम का हो सकता है ना? बिल्कुल। क्या सुख और ज्ञान की इच्छा सत्व आपको कहीं बांध तो नहीं रही? क्या काम और उपलब्धि की दौड़ रज आपको असली शांति से दूर ले जा रही है? क्या आलस्य, लापरवाही या मोह तम आपके विकास में रुकावट बन रहे हैं? श्री कृष्ण के शब्दों में कहें तो इसी जागरूकता से गुणों को लांघने का रास्ता खुलता है। हरि ओम तत्सत।